बड़े बड़े राजा महाराजा जो एक से बढ़कर एक वीर थे, सब मिल करके उस धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी ने पूछा कि महाराज यदि सारे राजा एक साथ होकर के उस धनुष को उठा लेंगे तो किशोरी जी तो एक है, विवाह तो केवल एक ही राजा के साथ होगा। राजाओं ने कहा कि सबसे पहले तो ये धनुष उठना चाहिए, उसके बाद हम राजा आपस में युद्ध करेंगे और जो ही राजा बाद में विजेता होगा उसी के साथ किशोरी जी के साथ विवाह होगा। इस प्रकार से उस धनुष को 10,000 बड़े बड़े राजा महाराजा उठाने का प्रयत्न तो कर रहे हैं, उठाना तो दूर तिल मात्र भी कोई राजा महाराजा से मस नहीं कर पाए। अब महाराज जनक जी के मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा कि हे भगवान, ये बड़े बड़े राजा आकर के इस धनुष को जब तोड़ना तो दूर तिल मात्र भी जैसे मस नहीं कर पाए। तो जनक जी के मन में बड़ी ग्लानि होने लगी कि मैंने प्रण तो अवश्य कर लिया है कि जो कोई धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ किशोरी जी का ब्याह करूंगा, लेकिन इस धनुष को तो ये तिल मात्र भी टस से मस नहीं कर पा रहे हैं। अब जानी को मठे भटवानी वीर विहीन मही में जाना, मैं जान गया हूँ कि ये धरती जो तो वीरों से हीन हो चुकी है। जैसे ही इस प्रकार से जो तो जनक जी बोलना प्रारंभ कर दिए तो महाराज लक्ष्मण जी खड़े हो गए। महाराज जनक के इन वचनों को सुन करके सारे समाज को सीता जी की तरफ देख करके बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन सुमित्रानंदन लखन लाल को बड़ा क्रोध हो गया। कहने लगे कि अरे जनक, जिस सभा में रघुवंशी विराजे रहे, रघुवंशियों की उपस्थिति में ऐसा कहना रघुवंश का अपमान होता है। कहने लगे कि सूर्य वंश के भानु श्री राम जनक महाराज ने जो अनुचित शब्द कहे हैं, यदि आप आज्ञा करें तो इस धनुष की बात तो क्या है, मैं सारे ब्रह्मांड को बहुत एक गेंद की तरह उठा करके कच्चे घड़े की तरह मैं फोड़ सकता हूँ। इसे सुमेरु पर्वत के समान मूली की तरह इसको तोड़ सकता हूँ। इस धरती को मैं ले करके कई योजन दौड़ सकता हूँ। ऐसे ही लक्ष्मण जी इस प्रकार से लाल पीला होने लगे, तब प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया और उसके बाद विश्वामित्र जी समय जान करके प्रभु श्री राम जी को इशारा करने लगे।